हरे कृष्ण। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बुरा लगना मतलब क्या होता है। बुरा लगना, मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा करना चाहिए? हमें बुरा तब लगता है जब हम अपने विचारों को, और बुरा लगना बहुत स्वाभाविक है, ऐसी बात नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आपको बुरा लगता है तो बहुत गलत हो रहा है, या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी और विद यू और एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू दैट इमोशनल टर्मोइल। नो, ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुरा लगना है समथिंग लाइक फिजिकली, अगर मैं आपको समझाने प्रयास करूं तो बुरा लगना है समथिंग लाइक गिर पड़े, मतलब व्हेन यू फॉल डाउन, है ना। तो हम जैसे गड्ढे में गिर गए तो हम क्या प्रयास करते हैं? खड़े होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जितने जल्दी हम खड़े होएंगे उतने जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी हम लेट गो कर पाएंगे। तो जितने जल्दी हम लेट गो कर पाएंगे उतनी जल्दी ही हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बुरा लगना एक स्वाभाविक है, क्योंकि यह हमारी मन और इंद्रियों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। लेकिन इसे अपने ऊपर हावी होने देना और इससे विचलित होकर कर्तव्य से विमुख होना गीता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन की स्थिरता और आत्मा के स्वरूप को समझने की शिक्षा दी है, जिससे बुरा लगने जैसी भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। गीता के अनुसार बुरा लगना क्यों होता है? नंबर 1, इंद्रियों का संपर्क। 2.14 में बताया गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं सुख दुख शीत उष्ण, बुरा लगना या अच्छा लगना, ये सभी इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। ये अनुभव क्षणिक और अस्थायी होते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमपायिनो नित्यस्ताम स्थितिक्षवा भारत। अर्थात ये सुख दुख अस्थायी है और समय के साथ आते और जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। दूसरा है रजोगुण का प्रभाव। 3.37 में बुरा लगने की जड़ है रजोगुण और काम इच्छा। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें बुरा लगता है। इसमें क्या श्लोक है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अर्थात कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये मनुष्य को मोहग्रस्त कर देते हैं। तीसरा है अहंकार। बुरा लगना अक्सर हमारे अहंकार या मैं और मेरा के भाव से जुड़ा होता है। जब हमारा अहंकार को ठेस पहुंचती है तो हमें बुरा लगता है। क्या बुरा लगना गलत है? तो पहली बात इसमें आती है कि स्वाभाविक भावना है, लेकिन बुरा लगना गलत नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक भावनाओं में से एक है। लेकिन हमें भगवद गीता सिखाती है कि हमें इस भावना से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि और समत्व भाव, मतलब समानता का भाव को अपनाना चाहिए। बुरा लगने के परिणाम क्या होते हैं? यदि हमें बुरा लगने को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह क्रोध, द्वेष और मोह का कारण बन जाता है। भगवद गीता में 2.62 और 63 में बताया गया, सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम नाश बुद्धि नाश प्रणश्यन्ति। मतलब बुरा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम और स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, बिविल्डरमेंट जिसको हम कहते हैं, और अतः व्यक्ति का पतन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि बुरा लगने से हम जब दूसरों को या स्वयं को हानि पहुंचाते हैं, जब यह हमारे निर्णयों और कर्तव्यों को प्रभावित करता है, तो भगवद गीता के अनुसार बुरा लगने से हम कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर हमें बहुत महत्वपूर्ण है ये समझा जाए कि समत्व योग, मतलब 2.48 में भगवान बताते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख डुअलिटीज, है ना, सफलता असफलता, फिर वही डुअलिटीज में समभाव, इमोशनल स्टेबिलिटी रखना चाहिए। इसका श्लोक क्या आता है? योगस्थः कुरु
कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयसि विद्यो समोह भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग का अर्थ है समता, जिसमें व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, इंद्रियों को संयमित रखता है। बुरा लगने से बचने के लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। चैप्टर 6 में इस पे बहुत अच्छा सुंदर बात कही गई है कि इंद्रियों को मतलब उद्वरेत दात्मानम नात्मानामवासाह द्वेत। अर्थ ये हुआ कि अपने मन को ऊंचा उठाओ, उसे नीचे मत गिरने दो। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि अहंकार का त्याग करना है, आई मी माई सेल्फ से मुक्त होना है। इसके लिए है चैप्टर 12 में 13 और 14 में बहुत खूबसूरत बात भगवान ने बताई है कि विनम्रता और अहंकार, मतलब विनम्रता से ही आप अहंकार शून्यता व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। जैसे जैसे जितने ज़्यादा हम विनम्र होते जाते हैं, जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, वही सच्चा भक्त है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भगवत भक्ति और शरणागति। 18.66 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी चिंताओं और भावनाओं को भगवान पर छोड़ देना, सभी चिंताओं और भावनाओं को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः मतलब डरो मत। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान पर शरणागति से हर प्रकार के दुख और बुरा लगने जैसी परिस्थितियों से हमें मुक्ति मिल सकती है अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है कि भगवत गीता के अनुसार बुरा लगना गलत नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को डिस्कार्ड ना करें कि मेरे को बुरा क्यों लगा, लेकिन इसे नियंत्रित करना और इससे ऊपर उठना ये बहुत आवश्यक है। ये भगवत गीता में बताया गया है। तो यह एक बेहद स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे हमें क्रोध या द्वेष और मोह की ओर नहीं ले जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान ने भगवत गीता में हमें बताया है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समत्व योग मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, इंद्रियों का संयम और भगवत भक्ति से बुरा लगने की भावनाओं पर विजय पाई जा सकती है। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुंजी जो है वो है इसमें स्थित प्रज्ञता, मन और बुद्धि की स्थिरता को कहते हैं स्थित प्रज्ञता। भगवान की शरणागति, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान रखना कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जिसने समझ लिया उसको बुरा लगना, बुरा तो लगेगा, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फट से वो एक ऑटो करेक्शन मोड में चला जाएगा और वो राग द्वेष अटैचमेंट्स मोह में नहीं उलझेगा, मतलब अपने निगेटिव विचारों से तुरंत मुक्त हो जाएगा और किसी प्रकार की क्रिटिसिज्म या सिनिकल होना, चिड़चिड़े होना, रेस्टलेस होना या रिसेंटमेंट्स पालना, इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद।